एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और अभी बज रहे हैं 7:30 और मेरे ब्लॉग की शुरुआत अभी से हो रही है। अभी मैंने पीयू को रेडी कर दिया है, वो स्कूल जा रही है तो अभी मैं उसको छोड़ने जाऊँगी। और हस्बैंड आज जल्दी चले गए हैं, काफ़ी टाइम से वो जल्दी चल जा रहे हैं, थोड़े दिन से। तो अभी मैं पीयू को छोड़ के आती हूँ। अगर हस्बैंड होते हैं तो वो छोड़ देते हैं, अगर वो नहीं होते तो मुझे खुद ही छोड़ना पड़ता है। तो मैं उसको छोड़ के आती हूँ और फिर यानी सो रखी है तो फटाफट से पहले मैं उसको छोड़ूंगी और आके फिर बाकी घर का काम करूँगी। तो फिलहाल अभी हम चलते हैं और पीयू को छोड़ते हैं और फिर वापस आते हैं। तो मिलते हैं आपके साथ बाद में। तेरी ये क्यूट सा है। अरे यार चल चल चलो वो जल्दी। तो आसमान को छूने वाला है, वो वाला पहाड़। तो गाइज़ मैं अभी आई हूँ पीयू को छोड़ के और जैसे ही मैं आई ना लाइट चली गई है। अभी एनी भी सो रखी है और बाहर का मौसम आज साफ़ ही है। वैसे सुबह सुबह ऐसे लग रहा था जैसे बादल हो रखा है, पर नहीं, साफ़ है बाहर का मौसम। और अभी मैंने सोच रही हूँ पहले नाश्ता कर लेती हूँ और उसके बाद घर का काम शुरू करूँगी। और मैं इतने धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ, एनी सो रखी है, कहीं उसको ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आए तो कहीं वो उठ जाए। तो मैं सोच रही हूँ वो सो ही रही थोड़ी देर, तब तक मैं थोड़ा सा काम निपटा लूँगी अपना। तो अभी मैं करती हूँ जल्दी से घर का काम, फिर घर का सारा काम करके फ्री हो गई हूँ। और अभी एन को भी सुला दिया है और कपड़े मशीन में डाल रखे हैं, आपको आवाज़ आ ही रही होगी। और मैं अभी कपड़े बाहर डालूँगी। और पहले तो मैंने सोचा था कि कपड़े नहीं धोऊँगी, फिर बाहर बहुत बादल हो रखे हैं और आपको मैं अभी दिखाती हूँ बाहर जाके कपड़े। पहले मैं निकालूँ कपड़े निकाल लेती हूँ बाल्टी में क्या, इसमें ही कपड़े निकाल लेती हूँ। फिर आपको भी मैं बाहर लेके चलूँगी, दिखाऊँगी मैं कि बाहर का मौसम कैसा हो रखा है। नहीं सो रखी है तो मैंने सोचा कि फटाफट से अभी कपड़े निकाल के इनको डाल ही देती हूँ बाहर। अभी कपड़े निकाल लेती हूँ, फिर आपसे बाद में मिलूँगी। तो चलो आपको मैं बाहर का व्यू दिखाती हूँ। कैसा मौसम हो रखा है बाहर का। और ये मैंने डाल रखे हैं यहाँ पे कपड़े। तो अभी मैं आ गई हूँ अंदर। इस तरफ का दरवाजे लॉक ही करके रखती हूँ क्योंकि बाहर से ठंडी हवा आती है और कमरे पूरे ठंडे हो जाते हैं। और यहाँ से थोड़ा कीड़े मकोड़े आने का भी डर होता है, बाहर से बहुत ज़्यादा कीड़े वगैरह आते हैं अंदर को। तो यहाँ पे मैं कपड़ा लगा के रखती हूँ हमेशा। और यहाँ पे मैं लगा के रखती हूँ टावल, फिर वो बाहर की तरफ ही देते हैं। तो चलो आप थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं हम लोग और फिर हो जाएगा पीयू को आने का टाइम। अभी तो टाइम कितना हुआ है, हाँ, 12 हो गए हैं, 12 तो 1 बजने लगे हुए हैं। 1 बज गया है और मैं पीयू को लेके आऊँगी। तो पीयू को लेके आऊँगी और खाना भी मैंने नहीं बनाया है क्योंकि हस्बैंड अब आजकल मतलब कि 1 हफ्ता हो गया वो दोपहर को कम ही आते हैं, वो कहीं बाहर जाते हैं तो इसलिए वो दोपहर को कम ही आते हैं। वो शाम को ही आते हैं तो सुबह ही खा के जाते हैं, फिर शाम को ही। तो दोपहर को मैं कम ही बनाती हूँ, मैं और पीयू ही होते हैं तो पीयू भी कम खाती है। तो फिर इसलिए जो कुछ होता है तो हम घर लोग खा लेते हैं। कभी मैगी बना लेते हैं, कभी अभी आटा पड़ा है तो मैं उसकी पूरी वगैरह बना लूँगी। सब्ज़ी पड़ी हुई है तो जैसे दाल पड़ी है आज तो मैं चावल ही बनाऊँगी, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊँगी। हस्बैंड होते हैं तो फिर बनाना पड़ता है, चावल फुल्का सब्जी दाल सब कुछ बनाना पड़ता है। फिर अभी फ़िलहाल मैं थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ, पीयू भी आ जाएगी।
और फिर उसको लेके आऊँगी। और फिर एनी भी सो रखी है, तो एनी को सोने देती हूँ थोड़ी देर में, तो बहुत परेशान कर देती है। एनी सो रखी तो मैं थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, तो फिर मिलेंगे बाद में। तो गाइज़ अभी 2 बज गए हैं, 2:10 हो गए हैं और पीयू को आने का टाइम हो गया है। तो मैं फटाफट पहले पीयू को लेके आती हूँ। और एनी भी सो रखी थी, वो अभी उठ गई, पर मैं उसको सुला के ही जाऊँगी। तो मैं लेके आती हूँ पीयू को और फिर आपसे मिलती हैं बाद में। स्कूल से आने के बाद मैंने पीयू को भेज दिया था ट्यूशन। और यहाँ पे ये गुस्सा कर रही है क्योंकि ये नहीं जाना चाहती थी। इसको 1-2 दिन हो गए थे ट्यूशन गए हुए, और मेरे पीछे कोई आ रहा था, तो मैंने उनको कहा था कि पीयू को भी आगे से लेके जाना साथ में। गाइज़ अभी मैं पीयू को छोड़ के आ गई हूँ। पीयू ट्यूशन गई है और मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। यानी क्या हो रहा है? पीयू को छोड़ने के बाद जब मैं आई तो मुझे भूख लगी थी, तो मैंने सोचा क्या बनाऊँ, तो मैंने जल्दी जल्दी से पोहा बनाया। और आज मुझसे एक ज़्यादा बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मैं पोहे को पानी में डाल के चली गई थी बाहर, तो जब आके देखा ना, तो ये पानी में सारा ही घुल गया था, मतलब घुलने ही वाला था। जब फिर फटाफट से मैंने इसको निकाला और अच्छे से छाननी में इसको छाना, तो ये आप देख ही सकते हो कैसा बन रखा है। और इसमें मैंने डाल रखा था टमाटर, और ये थोड़ा सा मैंने भून के मूंगफली भी डाल रखी थी। और यहाँ पे टमाटर इसलिए डाला था ना, क्योंकि मेरे पास नींबू नहीं था, तो मैंने इसमें टमाटर ही डाल दिया था। और मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से मिलाया और इसको मिक्स किया और अच्छे से बनाया। आप देख ही सकते हैं कैसा बन रखा है ना। पोहे का मतलब कि वो ही नहीं है, बिल्कुल ही ऐसे हो गया था। तो चलो कुछ नहीं है, खा लिया था और पीयू को भी रख लिया था थोड़ा सा। तो गाइस अभी हो रहे हैं 7 बज रहे हैं और मैं अभी डिनर की तैयारी करने जा रही हूँ। और हस्बैंड भी आ गए हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि मुझे आवाज़ आ रही है बाहर से। और अभी मैं बनाने जा रही हूँ डिनर में आलू और मटर की सब्ज़ी और चपाती। और एनी अभी सो ही रखी है, उसको नींद आ गई थी क्योंकि वो थोड़ी थक गई थी, काफ़ी टाइम से वो खेल रही थी, तो इसलिए वो सो गई है। और मैं अभी खाना बना लेती हूँ, हस्बैंड भी आ गए हैं, तो आपको दिखा। और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू मटर की सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने बना दिया तड़का। आज मैंने इसको कुकर में बनाया था ना, कुकर में सीटी लगा के अच्छे से पक जाते हैं, मटर अच्छे से गल जाते हैं। तो गाइज़ आज का ब्लॉग मैं इतना ही रखूँगी, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी। गाइज़ अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। और मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन की शुरुआत के साथ।